हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कफ। तो अब हम लोग थोड़ा सा सर्दियों से रिलेट भी कर सकते हैं। अभी इस टाइम चल रहा है, सबको कफ बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब कफ भी लोगों को बहुत पता होता है कि खांसी होती है, लेकिन कफ को आप डिफाइन कैसे करोगे, कफ क्या होता है? ठीक है, लगभग बोलते हैं कफ तो थूकने की चीज होती है, बट नहीं, हम जो थूकते वो रहता है एक तरीके से म्यूकस। कफ हम लोग बोलते हैं खांसी को। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारा कफ है तो क्या होता है, कैसे होता है, कॉजेज क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, जो भी सारी चीजें। और इसकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके बात करेंगे इसका जो प्रिवेंशन ट्रीटमेंट पार्ट में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है यहाँ पे कफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तरीके से आप लोग कफ को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ कफ इज अ। ठीक है, यहाँ पे पहला वर्ड सडन, माने कि एकदम इंस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, सडनली। ठीक है, फोर्सफुल। ठीक है, यहाँ पे अपने आप एक तरीके से जो एक तरीके से अर्ज आती, फोर्सफुल हो जाती है वो। ठीक है, यहाँ पे हैकिंग साउंड मैंने लिख के रखा है। ठीक है, अब हैकिंग साउंड माने क्या, लोगों को पता नहीं था, बट जिस बोलते हैं ना करके ऐसे जो आवाज आती है, या फिर जो कि आपको एकदम से तलब आ जाती है उस चीज को, मतलब खांसी को खांसने के लिए एक तरीके से, उसको कहते हैं हम लोग एक तरीके से यहाँ पे हैकिंग साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे रखा है टू रिलीज। ठीक है, एयर एंड, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है क्लियर एंड, ठीक है, इरिटेशन, या फिर यहाँ पे इन द थ्रोट और एयर पैसेज। ठीक है, एयरवेज, जो भी यहाँ पे सारी चीजें लिख के रखी है। अब यानी क्या, एक तरीके से एक ऐसा एयर का रिलीज होना ताकि हमारा जो थ्रोट और एयरवेज है, वो जो वहां पे जो इरिटेशन है वो सारी चीजें वहां पे क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो एक तरीके से होता है कफ। बट ये कफ एक बार में सारी चीजें नहीं होती, वो आपको रिपीटेड वे में आती है। ठीक है, तो जब हम लोग उसी फिर मेडिसिन से सारी चीजें लेते हैं तब वहां पे वो चीजें वहां पे ठीक होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग आप लोग जान चुके हो कि कफ होती क्या है एक्चुअली में। आपको अगर कोई पूछे कि कफ क्या है तो आप इसको ये बता सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि किस कारण से होती है, अब इसके हम लोग मैंने यहाँ पे लिख के रखा है दोनों चीजें। डिजीज कंडीशन में क्या होता है, नॉन डिजीज कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिजीज कंडीशन में जैसा आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि एक तरीके से क्या क्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है टीबी। ठीक है, तो टीबी माने क्या, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस में माने कि एक तरीके से बहुत सारे लोगों को पता है कि टीबी में बहुत ज्यादा खांसी आती है, बहुत ज्यादा वूपिंग कफ्स होती है वहां पे। ठीक है, तो एक चीज की ये कॉज है उसका प्राइमरी, कि यहाँ पे आपको मतलब जो डायग्नोस होता है टीबी से, आपको वहां पे खांसी आती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिख के रखा है मैंने एक तरीके से ये ब्रोंकाइटिस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कोल्ड। कोल्ड माने सर्दी, और ब्रोंकाइटिस माने वो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा, इन दोनों में आपको खांसी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है नॉन डिजीज कंडीशन। अब इसमें क्या, जिसमें किसी को डिजीज नहीं रहती है उसमें वो क्या करेगा वहां पे, मतलब एक तरीके से उनको किस कारण से हो सकती है, तो उसकी रीजंस क्या लिखे मैंने यहाँ पे, एक तरीके से स्मोकिंग, ठीक है, टोबैको, और किसी का चोक्ड फूड, माने कि आप मतलब कोई भी चीज खाते हो अगर वो वहां पे अटक जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से वहां पे आपको खांसी की मतलब चीजें झेलनी पड़ सकती है। सेम इसी तरीके से स्मोकिंग और जो टोबैको बहुत ज्यादा करते हैं उन लोगों को भी बहुत ज्यादा खांसी की वहां पे चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पे उनके लंग्स में टार जमा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि अब डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस आपको तो खुद से पता चल ही जाता है कि खांसी यहाँ पे आ रही है, आपको कफ होने लगे हैं। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर रहता है वो किस टाइप से डायग्नोसिस कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है यहाँ पे एक तरीके से, एक ये है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मैंने फिजिकल ई लिख के रखा, फिजिकल एग्जामिनेशन, और एक है हमारा केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। अब इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं हमारे डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे चेकिंग अप ऑफ थ्रोट, वो आपकी गले में एक तरीके से वहां पे, जैसे आपने देखा होगा बहुत ऐसे बचपन में कि जब भी आप कहीं जाते हैं ऐसे डॉक्टर के पास में, वहां पे कोई तरह से लाइट मारता है, टॉर्च मारता है, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, कि कफ वहां पे जमा है कि नहीं है। ठीक है, कफ बोलो सॉरी, म्यूकस वहां पे जमा है कि नहीं है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रखा है प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर म्यूकस प्रेजेंट होगा तो समझ लीजिए मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को कफ होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एक तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जो डॉक्टर वहां पे अपना एकदम प्राइमरी वे में करता है। अब अगर इसके अलावा आपको कोई और रीजंस रहते हैं तो डॉक्टर हमेशा मोस्ट प्रोबेबली एक टेस्ट लिखते हैं, जो कि हमारे रहते हैं क्या, ब्लड टेस्ट।
ठीक है। आप वहां पे किसी भी पैथोलॉजी वाले जो क्लिनिक रहते हैं, फिर जो पैथोलॉजी लैब्स रहती है, वहां पे जाके आप अपना ब्लड सैंपल देते हो, उसकी बहुत टाइप से टेस्टिंग होती है, जांच होती है, उसके बाद हमको पता चलता है कि यहाँ पे भाई क्या चीज है जिस कारण आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कफ हो रही है। अब यहाँ पे लोग एक चीज गौर करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है सीटी स्कैन पे, ठीक है। आप लोग बोल सकते हैं भाई यहाँ पे सीटी स्कैन कैसे हो सकता है केमिकल में, क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि कभी कभी जब ये इसका एक तरीके से से कह सकते हैं हम लोग फॉरवर्डेड स्टेज है, ठीक है। अब अगर हम लोग को मान लीजिए कोई भी चीज अगर सीटी स्कैन में मतलब ब्लड टेस्ट में पता नहीं चल रही है, तो डॉक्टर उस चीज के लिए सीटी स्कैन का रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि वहां पे एक तरीके से आपको पता लगता है कि आपको जो इन्फेक्शन है वो कहाँ कहाँ लंग्स में फैला हुआ है, ठीक है। या तो ट्रैकिया में फैला है, कहीं पे फैला हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके का फॉरवर्डेड स्टेज है, तो मैंने इसको यहाँ पे ब्लड टेस्ट के नीचे लिख के रखा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक तरीके से डायग्नोसिस पार्ट, जो कि डॉक्टर यहाँ पे प्रॉपरली करता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं मेन पार्ट आता है एक तरीके से मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैकेनिज्म में क्या लिख के रखा है मैंने यहाँ पे लिख के रखा है इट अकर्स ड्यू टू, ठीक है, स्टिम्युलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क माने कि एक तरीके से हमारा जो कफ रिसेप्टर्स रहते हैं वहां पे एक तरीके से वो स्टिम्युलेट होते हैं, वहां पे रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है, ठीक है। तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है उस कारण से आपको कफ जो है हमारी खांसी है वो बहुत आपको तेजी से आती है, ठीक है। तो ये इसके एक लाइन का एक तरीके से, लेकिन इसके अंदर में होता क्या है, यहाँ पे एक तरह हमारा हो जाता है इनिशिएशन ऑफ कफ रिसेप्टर्स, ठीक है। हमारा जो कफ रिसेप्टर रहता है वो वहां पे इनिशिएट होते हैं उस प्रोसेस के लिए, और ये सारे जो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, ये लोग फेरिंक्स में रहते हैं, ठीक है। ये लोग ट्रैकिया में रहते हैं, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, जो कि आप लोग देखते हो ना बायोलॉजी बुक्स में रहता है हमारे से विंड पाइप, ऐसे लंग्स डिवाइड होता है, उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहते हैं, तो यहाँ पे ट्रैकिया, तो ये चीज यहाँ पे ट्रैकिया में रहती है, यहाँ पे फेरिंक्स में रहती है, यहाँ पे लार्ज एंड स्मॉल मैंने यहाँ पे लिखा है एयरवेज, ठीक है। तो इसके अलावा जो कि और बहुत सारे एयरवेज रहते हैं, जहाँ पे एल्वेलाई, ब्रोंकाइटस, सॉरी ब्रोंकाई वगैरह जो भी सारी चीजें रहती है, वहां पे जो एयरवेज रहते हैं वहां पे भी सारे रिसेप्टर्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जब इनका एक तरीके से इनिशिएशन हो जाता है, ठीक है, तब वहां पे उस चीज स्टिमुलेट हो जाता है, तब वहां पे हमको खांसी आने तरीके से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ने देखा है कि प्रॉपरली कि खांसी होती क्या है, कफ होते क्या है, किस कारण से होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, और अगले इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपरली कि इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, सारी चीजें रहेगी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, थैंक यू।